ओम नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो कि हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया था और तो और ये आयुर्वेद एवं योग का आधार भी है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उपवास यानी फास्टिंग के बारे में। फास्टिंग हम सब एक ना एक बार अपने जीवन में अवश्य किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो फास्टिंग करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि फास्टिंग करने से, उपवास करने से आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स प्रेजेंट हैं, आपके शरीर में जो भी व्याधियां उत्पन्न होती हैं वो दूर होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई भी कही सुनाई बात नहीं है, बल्कि 100% साइंटिफिकली प्रूवन है। यदि आप फास्टिंग, उपवास सही तरीके से करते हैं तो इसका आपकी बॉडी पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आपकी बॉडी रोग मुक्त होती है, आपके शरीर में किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो यदि आप भी फास्टिंग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी हुई है, उसे ज्वाइन कीजिए और फास्टिंग करना प्रारंभ कीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आयुर्वेद क्या कहता है? दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि लंघनम परम औषधम, यानी कि किसी भी रोग को दूर करने के लिए लंघन यानी फास्टिंग एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। यदि आप सही से फास्टिंग करते हैं, सही से उपवास करते हैं, तो इससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। जब हम फास्टिंग करते हैं तो इससे इंसुलिन लेवल भी गिरता है और तो और हमारे शरीर में फैट बर्निंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। ऑटोफेजी स्टार्ट होती है फास्टिंग करने के दौरान। माइटोकॉन्ड्रिया रिपेयर करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फास्टिंग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। अब फास्टिंग कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों, हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा दूर की सोचते थे। उन्हें पता था कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग फास्टिंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने फास्टिंग को रिलीजन से जोड़ दिया, फास्टिंग को धार्मिकता से जोड़ दिया, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ दिया। उन्होंने एकादशी का उपवास बनाया, उन्होंने सोमवार का उपवास बताया, नवरात्रि के उपवास के बारे में भी उन्होंने ही बताया। तो जब हम इन सारे उपवासों को करते हैं तो इससे कहीं ना कहीं हम अपनी बॉडी को कुछ समय के लिए आराम देते हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में मैं आपको यदि बताऊं तो लोग इन सारे उपवास में क्या खाते हैं? साबूदाने के वड़े खाते हैं, साबूदाने की खीर खाते हैं, बनाना चिप्स खाते हैं। ये फास्टिंग नहीं होती है। फास्टिंग का अर्थ होता है कि कुछ समय के लिए अपनी बॉडी को विराम देना, आराम देना उस कार्य के लिए। दोस्तों, हम किसी भी मशीन को चलाते हैं तो उसे जब हम नॉन स्टॉप चलाते हैं तो वो वर्किंग मोड से रेस्ट मोड में आती है और फिर से अपने कार्यों को तेजी से करती है। तो सेम उसी प्रकार जब हम अपनी बॉडी को लगातार चला रहे हैं, जब हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम लगातार कार्य कर रहा है, तो उसे भी आराम की आवश्यकता होती है। जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम देंगे तो वो एक नई स्पीड के साथ कार्य करेगा, जिससे कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा। तो फास्टिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस ने बहुत तरीके के फास्टिंग बनाए। 16:8 फास्टिंग, ओमैड के बारे में बताया, 5:2 के बारे में बताया, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बताया। लेकिन इन सब के बारे में आयुर्वेद में सबसे पहले ही बता दिया गया है। बस हमें उसे जानना है और सही से फॉलो करना है। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने वीडियोस के माध्यम से आपको एक एक करके सभी मॉडर्न पर्सपेक्टिव से और आयुर्वेद के नज़रिए से, दोनों के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फास्टिंग आपके लिए उचित है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है वाटर फास्टिंग। जी हाँ, वाटर फास्टिंग में आपको अपने शरीर में किसी भी प्रकार के अन्न को
प्रवेश करने नहीं देना है। आपको पूर्ण उपवास यानी कि कंप्लीटली वाटर पर ही रहना है। आप 7 डेज कर सकते हैं, 11 डेज कर सकते हैं, और यदि आपको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट देखना है तो आप 21 डेज तक वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। इससे बहुत सारी चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, लेकिन जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए वाटर फास्टिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अन्य लोग रसो उपवास कर सकते हैं, किसी भी फ्रूट जूस पर उपवास कर सकते हैं, मठो उपवास कर सकते हैं, छाछ पर उपवास कर सकते हैं, दुग्ध उपवास भी होता है। इसी के साथ साथ फ्रूट पर भी उपवास किया जाता है। लेकिन इन सभी का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आप यदि फ्रूट्स पर हैं तो लिमिटेड टाइम में, मतलब सुबह एक फ्रूट्स ले लिया, दोपहर में एक फ्रूट ले लिया, बाकी टाइम आप अपने विचारों की फास्टिंग कीजिए। अपने जो मन में बुरे विचार आ रहे हैं उन्हें त्यागने का उपवास कीजिए। फास्टिंग का सही अर्थ होता है ना सिर्फ हमारी बॉडी पर इफेक्ट पड़ना, बल्कि मन और आत्मा दोनों को शुद्ध करना होता है फास्टिंग का अर्थ। यदि आप फास्टिंग को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं एक एक करके फास्टिंग के ऊपर आपको एक कंप्लीट सीरीज में बताऊंगा कि कैसे आपको फास्टिंग करना है, कैसे आपको फास्टिंग में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन करें और फास्टिंग करके अपने जीवन को बिना किसी केमिकल के, बिना किसी मेडिसिन के स्वस्थ कर पाएं। इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। ओम धन्यवाद।